नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कार्मिक मिठाई लाल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। 12 करोड़ 86 लाख रुपए से बनेगी पिंडी डुमरी सड़क। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की योजना। राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में सूचना विभाग में कार्यरत मिठाई लाल अधिवर्षता आयु पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हुए। उन्हें जिला सूचना कार्यालय में विदाई समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। जिला सूचना अधिकारी शांतनु कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य कार्मिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। उनके सुखमय और यशस्वी जीवन की कामना भी की गई। औरा चौरी स्थित भाजपा कार्यालय पर गांव चलो अभियान कार्यशाला आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि संत राज यादव ने कहा कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इससे राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र वाले गाँव में 24 घंटे का प्रवास करना है तथा सभी वोटों को सहेजने का काम करना है। लाभार्थियों से संपर्क करना है तथा बूथ समितियों से संपर्क करके पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कराना इनकी जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा के विधायक पंकज सिंह को संयोजक बनाया गया। इनके सहयोग के लिए 6 सह संयोजक, प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री गणों को भी लगाया गया है। कई वर्षों से गड्ढों में तब्दील एक सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। सांसद के प्रयास से भागलपुर डुमरी आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लार से राम जानकी मार्ग से पिंडी होते हुए खरवनिया डुमरी तक की यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में चयनित है और यह सड़क काफी दिनों से जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो गई थी। अब 12 करोड़ 86 लाख 91 हजार की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ पटरियों पर मिट्टी की भराई काम शुरू हो गई है। फरवरी माह से पिच का काम शुरू हो जाएगा और इससे करीब 30 गांव के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। सरकार ने मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट पालन योजना शुरू की है। पशुधन प्रसार अधिकारी निशिकांत तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना को बढ़ाने के लिए कुक्कुट विकास नीति लागू की है। कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत 10,000, 30,000 और 60,000 पक्षी क्षमता की कमर्शियल लेयर की स्थापना की जाएगी। प्रति इकाई की लागत धनराशि क्रमशः 99 लाख, 2 करोड़ 56 लाख और 4 करोड़ 91 लाख आंकी गई है। 10,000 पक्षी वाली क्षमता की पेरेंट बॉयलर इकाई की स्थापना भी की जाएगी। इसकी लागत 2 करोड़ 89 लाख रुपए होगी। जमीन क्रमशः 1 एकड़, 2.5 एकड़ और 4 एकड़ की आवश्यकता होगी। परियोजना का वित्त पोषित 30% मार्जिन मनी तथा 70% ऋण के अनुपात में होगा। लाभार्थी को बैंक से प्राप्त ऋण पर 60 माह तक 7% ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। भूमि की खरीद, किराया पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट मिलेगी। 10 साल तक बिजली बिल में भी प्रतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से काम कराए जाएंगे। राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त भवेश कुमार सिंह ने बीएसए की ओर से सूचना नहीं दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया है। उनके वेतन से यह जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने रजिस्ट्रार राज्य सूचना कोषाधिकारी देवरिया से वसूली होने तक बीएसए के सभी देयकों पर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही 15 दिनों में सूचना उपलब्ध न कराने पर विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। इसके वजह से जिले में सूचना देने में लापरवाह अधिकारियों में खलबली मची हुई है। बताते चले कि भटनी के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी सुमंत कुमार दीक्षित आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बीएसए से 2019 में एक बिंदु की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी और इसकी सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह के यहाँ चल रही थी।
पिछले 6 माह में करीब 3 तारीख पर बीएसए कार्यालय से कोई हाजिर नहीं हुआ और इसी से नाराज होकर मुख्य सूचना आयुक्त ने समयावधि में सूचना नहीं दिए जाने पर जन सूचना आयोग की तरफ से आए पत्र के माध्यम से उन पर यह कार्रवाई की है। बरहज क्षेत्र के कपरवार गांव के हरीश चंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह पुत्र श्री राम को विदेश भेजने के लिए काफी कर्ज लेकर एक एजेंट को रुपए दिए थे और एजेंट के द्वारा उनका रुपया ठग लिया गया। ठगी का शिकार होने से बेटे के विदेश जाने का सपना पूरा नहीं हुआ और इसी सदमे में उनकी तबीयत खराब हो गई तथा हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद उनके परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले की अनुसंधान में जुट गई है। भाटपा रानी क्षेत्र के बनकटिया फीडर से आने वाले गांव में विद्युत आपूर्ति पूरे दिन बाधित रही। देर शाम आपूर्ति शुरू हो सकी। बताया जा रहा है कि फीडर के सोहनपुर क्षेत्र में आई तकनीकी खराबी के चलते पूरे दिन विद्युत आपूर्ति ठप रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटे की दुकानों पर राशन वितरण में घटतौली की शिकायतों को देखते हुए अब नई व्यवस्था होने जा रही है। पुरानी ई पास मशीनों को हटाकर उनकी जगह नई ई पॉस मशीनें लगाई जाएंगी। साथ में वेट मशीन में भी यह लगेंगी। उसे ई पॉस मशीन से ही जोड़कर संचालित किया जाएगा। इस तरह अंगूठा लगते ही संबंधित कार्ड धारक को तत्काल राशन भी कोटे की दुकान से मिल जाएगा। इस तरह राशन वितरण पर निगरानी में सहूलियत मिलेगी तो वहीं घटतौली की शिकायतों में भी कमी आएगी। जनपद में 24,02,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें राशन वितरण के लिए कुल 1,460 ई पॉस मशीनें लगी हैं। अभी तक लोग घटतौली की शिकायत कर रहे थे और इसी से निजात पाने के लिए सरकार ने इस व्यवस्था पर बदलाव करने का प्लान तैयार कर लिया है। भाटपा रानी के चनुकी पक्का पुल के पास एक दिन पूर्व लार थाना सीमा अंतर्गत छोटी गंडक नदी में बरजेश यादव का शव मिला था। मृतक खरोहवा का रहने वाला बताया जा रहा है। पता चला है कि 21 जनवरी को परिवार से झगड़ा कर वह मरने की धमकी देकर घर से निकला था और अब उसका शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि घर से निकलते समय उसने कहा कि मेरी मौत का दूध लगाने के लिए तुम लोग तैयार रहो। लोगों ने नित्य की भांति उसे हल्के अंदाज में समझकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसको लेकर परिजनों और जानने वाले लोगों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि बरजेश घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह ट्रैक्टर चालक था और लोगों का ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मृत्यु से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हो गया। इसमें संजय कुमार मिश्रा को अध्यक्ष, ललित नारायण पांडे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आनंद किशोर मिश्रा को महासचिव निर्वाचित किया गया है। अन्य पदों पर पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन रामानुज शुक्ला ने बताया कि 3 पदों पर चुनाव हुए हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार मिश्रा को कुल 318 मतों में से 230 तथा ब्रिज बांके तिवारी को 76 मत मिले हैं। इस प्रकार संजय मिश्रा को 154 मतों से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। देवरिया में स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अंडर 14 शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता में स्टेडियम 11 और रुद्रपुर एकेडमी के बीच मैच खेला गया। इसमें स्टेडियम 11 ने 72 रनों से जीत हासिल की। देवरिया क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में निर्धारित 30 ओवर के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्टेडियम 11 की टीम 26वें ओवर में 178 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसमें शिवम यादव ने 42, शोभित मिश्रा ने 29, अहमद ने 27 तथा मलिक फहद ने 10 रन का योगदान दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महुई संग्राम के निवासी मार्कंडे मिश्रा, जिनकी उम्र 52 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान के पद पर कार्यरत थे। अब इनका संदिग्ध स्थिति में शव सड़क के किनारे से मिला है, जिसको लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को ससुराल मनिहारी और बगल के गांव सिसवा दीक्षित में एक रिश्तेदार के घर शादी थी, जिसमें शामिल होने अपनी पत्नी पुष्पा के साथ वे आए हुए थे और अचानक बुधवार की सुबह उनका शव सड़क के किनारे
संदिग्ध स्थिति में मिला है, जिसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस घटना की बारीकी से अनुसंधान कर रही है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उसने जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अचानक उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह मृतिका माहीगंज गांव के खरोह टोला निवासी बाबू राम की 16 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी बताई जा रही है। वहीं अस्पताल कर्मियों ने किशोरी की मौत के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस के आने से पहले ही परिवार वाले अस्पताल से शव लेकर चले गए। हालांकि पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कार्मिक मिठाई लाल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। 12 करोड़ 86 लाख रुपए से बनेगी पिंडी डुमरी सड़क। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की योजना। राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।